नाउ ग्रुप फिफ्थ बेरियम +2 है, स्ट्रोंशियम +2 है एंड कैल्शियम +2। हम इसको BSC ग्रुप भी कह सकते हैं, BSC, बेरियम स्ट्रोंशियम कैल्शियम। यहाँ प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है अमोनियम कार्बोनेट, मतलब ये सारे अपने अपने कार्बोनेट बनाएंगे, बेरियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ये सारे वाइट कलर के पीपीटी होते हैं इनके कार्बोनेट्स के। यहाँ पर दो चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड करी हुई हैं, अब तक हम एक एक ऐड कर रहे थे, यहाँ पर दो ऐड हैं, अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले थ्योरी, तो इनके जो कार्बोनेट्स के लो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होते हैं और वही बेसिक कंडीशन है पीपीटी बनने की, और जिसकी वजह से ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। सिक्स्थ ग्रुप का कोई भी प्रेसिपिटेटिंग एजेंट नहीं है, हम फिफ्थ ग्रुप तक ही प्रेसिपिटेटिंग एजेंट की बात करेंगे। तो फिर ये दो क्यों ऐड करें? जब लो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट थे, अमोनियम कार्बोनेट अपने लो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करा देगा क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कम ही डिसोशिएट होता है, कम ही कार्बोनेट देता है। पर फिर भी ये दो क्यों ऐड करे गए, इनका क्या फंक्शन है? कई बार क्या होता है, जो ग्रुप 6 के कैटायन हैं वो उनके कार्बोनेट भी यहीं बन जाते हैं अगर हम हाई कंसंट्रेशन ले लें अमोनियम कार्बोनेट की, या ये जो दो रिएजेंट थे ये ना ऐड करें, वो यहाँ पर प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं सिक्स्थ ग्रुप के कैटायन। तो हम बारी बारी से फंक्शन पढ़ेंगे कि हमने NH4Cl अमोनियम क्लोराइड क्यों ऐड करा एंड NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्यों ऐड करा। पहले देखो अमोनियम क्लोराइड क्यों ऐड करा। अमोनियम कार्बोनेट है हमारे पास, वो हम डाल ही रहे हैं, वो अमोनियम आयन और कार्बोनेट आयन देता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। हमने अमोनियम क्लोराइड ऐड करा, ये हमें पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीट डिसोशिएट होता है, तो सिंगल एरो से दिखाया ये। इसने कॉमन आयन दे दिया, इस कॉमन आयन की वजह से जो ये वीक है इसकी डिसोशिएशन और कम हो जाएगी, ये इसकी कंसंट्रेशन कम होगी और इसकी कंसंट्रेशन भी कम होगी। तो now we have less concentration of ammonium ion as well as less concentration of carbonate ion, but even this low concentration of carbonate ion is sufficient for precipitation of cation of group fifth। तो इस कम कंसंट्रेशन पर हम फिफ्थ ग्रुप के कैटायन को प्रेसिपिटेट आउट कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ कैटायन ऑफ ग्रुप सिक्स्थ। ठीक है, ये वीक था और सप्रेस कर दिया ताकि सिक्स्थ ग्रुप के कैटायन यहाँ पर प्रेसिपिटेट आउट ना हो। नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड? देखो अमोनियम कार्बोनेट का जो सॉल्यूशन है दैट यूजुअली कंटेन एन अमाउंट ऑफ अमोनियम बाइकार्बोनेट, इसमें कार्बोनेट के साथ साथ बाइकार्बोनेट भी होते हैं। तो हम जैसे ही मिक्सचर में हम ये अमोनियम कार्बोनेट डालेंगे, अगर ग्रुप फिफ्थ के कैटायन हैं वो अपने कार्बोनेट बना लेंगे, बट साथ के साथ उनमें बाइकार्बोनेट भी हैं तो वो अपने बाइकार्बोनेट भी बना लेंगे। तो वो जो बाइकार्बोनेट है दे आर इन सोल्यूबल फॉर्म, वो घुले हुए होते हैं, डिजोल्व फॉर्म में होते हैं, उनके पीपीटी नहीं होते, पीपीटी सिर्फ कार्बोनेट के बने। तो मान लो अगर बेरियम है Ba+2, वो बेरियम कार्बोनेट भी तभी बनाएगा और बेरियम बाइकार्बोनेट भी बनाएगा, एक है सोल्यूबल फॉर्म में, एक है पीपीटी फॉर्म में। तो हम पूरा बेरियम कार्बोनेट की फॉर्म में नहीं ला पाए, कुछ सोल्यूबल फॉर्म में रह गया, तो हमारा अमाउंट लॉस हो जाता है। उस कंडीशन से बचने के लिए हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दिया, थोड़ा सा अमोनिया ऐड करते हैं। अमोनिया ऐड करने से क्या हो जाता है, जो ये बाइकार्बोनेट बाई चांस अगर हुआ NH4HCO3, HCO3 बाइकार्बोनेट पर नेगेटिव चार्ज, अमोनिया पे पॉजिटिव चार्ज, दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर अमोनियम बाइकार्बोनेट। अमोनियम बाइकार्बोनेट में हमने अमोनिया ऐड कर दिया तो ये रिएक्शन करके सारे बाइकार्बोनेट को कार्बोनेट में बना देता है। तो अगर बेरियम को कार्बोनेट बनाना होगा तो वो कम्प्लीटली कार्बोनेट ही बनाएगा क्योंकि ये बाइकार्बोनेट ख़त्म हो चुके हैं। तो बाइकार्बोनेट को ख़त्म करने के लिए हमने अमोनिया सॉल्यूशन ऐड किया। तो फिफ्थ ग्रुप में अमोनियम कार्बोनेट क्या था, प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, साथ में दो थे अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। पहले का फंक्शन समझ आया, कॉमन आयन इफेक्ट। दूसरे का फंक्शन क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फंक्शन बाइकार्बोनेट को ख़त्म करना। सिक्स ग्रुप का कोई पर्टिकुलर रिएजेंट नहीं है तो उसको हम ऐसे स्टडी नहीं करेंगे। तो एक बार फिर से देखो,
कि हमने ये इतने सारे कैटायन अलग अलग ग्रुप में रखे हैं। कुछ को याद करने का तरीका, थर्ड पे याद रखो +3+3+3 चार्ज है सब पे, फिक्रल। फोर्थ को याद रखो कोनी मंजन। फिफ्थ को याद रखो BSC ग्रुप। बाकी तुम अपने आप करने की कोशिश करो। देखो डाइल्यूट HCl में लो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, H2S में भी लो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड का भी लो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, लेकिन फोर्थ में थोड़ा उल्टा था, हाई सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। तो कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड हाई बनानी पड़ी। फिफ्थ में लो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। तो एक फोर्थ में एक चीज़ याद रखना कि इनके सल्फाइड का सोलिबिलिटी प्रोडक्ट हाई होता है। तो आयनिक प्रोडक्ट को हाई करने के लिए हमें अभी पढ़ा कि क्या क्या करना पड़ा था और कौन कौन कैसे कैसे प्रेसिपिटेट होता है। क्लोराइड, सल्फाइड्स, हाइड्रोक्साइड, सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स, और किस किस का क्या फंक्शन है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है कि ग्रुप फिफ्थ में अमोनियम हाइड्रोक्साइड का क्या फंक्शन है, ग्रुप फोर्थ में अमोनियम हाइड्रोक्साइड का क्या फंक्शन है।